की कहानी है। ननद जी, आपकी माँ क्या चली गई, आप तो मायके का रास्ता ही भूल गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ, पहले और अब में कितना फर्क हो गया है। एक समय था जब आप मेरी बातों को समझती थी, पर अब मैं क्या बताऊँ माँ, पढ़ा लिखा होना मेरे लिए मुसीबत हो गया है। मैं अकेली हूँ, इस वजह से रसोई हो या ननद के बच्चों को पढ़ाना, सब कुछ मेरे माथे पर आ गया है। ननद अपनी पढ़ाई करने के लिए अपने बच्चों को यहाँ छोड़ गई है, पर जिस घर में जेठानी नहीं होती, क्या वहाँ सास से मदद की उम्मीद भी नहीं की जाती। सुमन अपनी माँ कामिनी जी से कहती हैं। कामिनी जी बोली, बेटा, शादी के पहले और बाद में फर्क हो ही जाता है, और ऐसी कौन सी मदद चाहिए जो तुम्हें अपनी सास से ही करवानी है। हमने तब तुम्हारी शादी उस घर में इसलिए की थी कि अकेली रहोगी तो अब पूरे घर की अकेली मालकिन बन के रहोगी। बेटा, अब कुछ पाने के लिए कुछ त्याग तो करना ही पड़ता है। हर लड़की को शादी के बाद समझौता करना ही चाहिए, तभी जीवन सुखी रहता है। सुमन बोली, माँ, तब अब में जैसे फर्क है वैसे ही समझौता और अन्याय में फर्क होता है। ये तो सरासर मेरे साथ अन्याय हुआ कि मुझे नौकरी नहीं करने दिया गया और अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए उनके बच्चों की जिम्मेदारी मुझे दी गई। अपनी भी तब मेरे साथ अन्याय ही किया था जब मैं कहती थी मुझे पहले पढ़कर नौकरी करने दीजिए फिर शादी करूंगी, पर तब आपने अपनी ममता का वास्ता देकर मुझे इस अंधे कुएं में छोड़ दिया। तो अब आपसे कहकर भी क्या फायदा। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। तभी कामिनी जी की बहू निया आई और बोली, मम्मी जी, माफी चाहूंगी, मैं एक माँ बेटी के बीच में बोल रही हूँ, पर क्या जिस घर में जेठानी और देवरानी नहीं होती वहाँ सास से मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती है। हर चीज में बेटी बहू से यही संस्कार और समझौते की उम्मीद क्यों की जाती है। फिर तो जो सास अपनी बेटी के साथ न्याय नहीं कर पाई, बहू के साथ कैसे करेगी, क्योंकि समझौता करना और रिश्ता निभाना दोनों अलग चीज होती हैं। कामिनी जी बोली, बहू, तुम सुमन की कई बातों को अपने साथ मत जोड़ो। हर घर में औरतों को कुछ ना कुछ समझौते करना ही पड़ता है। क्या तुमने अपने मायके में समझौता करना नहीं सीखा है। अब जीवन भर अगर बेटी को मायके में रखूंगी तो संसार क्या कहेगा, और दूसरों की छोड़ो, तुम खुद आकर कहोगी कि बेटी को अपने पास रखती हैं और मेरा बोझ बढ़ाती है। नेहा बोली, मम्मी जी, आपने मेरे मायके की बात क्यों उठाई, ये मैं भी जानती हूँ। जहाँ तक दीदी की बात है, इसका मतलब तो ये हुआ कि समझौता करने के बहाने अब दीदी से पल्ला झाड़ रही है। हर जगह लड़की को ही समझौता क्यों करना पड़ता है। सब कुछ बेटे का है, बेटे के लिए ही ज्यादा दर्द महसूस करना, ये तो अपने ही बच्चों के साथ अन्याय हुआ। दोनों सास बहू में कुछ देर बातें हुई, फिर दोनों अपने कमरे में चली गई। रात में निया चुप चाप अपने कमरे में बैठी थी तो निया के पति मानव आए और बोले, मैं शाम से देख रहा हूँ कि तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है, तुम्हारे मायके में सब ठीक तो है, या फिर माँ से कुछ कहा सुनी हो गई। निया ने उस दिन की और मायके की बीती हुई घटना की पूरी बात बताई। मानव बोले, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमने आज माँ को या उस दिन उन्हें गलत जवाब दिया। दोनों के लिए दिया गया जवाब सही था, क्योंकि ससुर जी को आज तक अपनी गलती का कभी एहसास ही नहीं हुआ। बेटा और बेटी में कोई इतना अंतर कैसे कर सकता है, जबकि दोनों उनका ही खून है। निया बोली, इसीलिए माँ के जाने के बाद में वहाँ कभी जाना नहीं चाहती थी। न जाने माँ को क्या सूझा जो उन्होंने संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे नाम कर दिया।
मैं वहाँ से कुछ नहीं लेना चाहती, पर वह लोग मुझे मजबूर कर देते हैं कि मैं इन्हें ऐसा जवाब दूं। नेहा की माँ का पूरा जीवन संघर्ष से गुजरता था। बेचारी ने अपने जीवन में बहुत मेहनत की थी, कभी अपनी बेटी और बेटे में अंतर नहीं करती थी। उनकी मृत्यु के बाद नेहा ने मायके आना छोड़ दिया था। जब पिता और भाई संपत्ति को बेचना चाहे तो नेहा की उन्हें जरूरत पड़ी, जिसके कारण नेहा को कभी कभी मायके जाना पड़ता था। ऐसा ही कुछ हुआ था जब नेहा मानव के साथ मायके गई थी। नेहा अपने पति मानव से कुछ बोल रही थी, तभी उसके पिता किशोर बाबू बोले, कोई ऐसी बात करता है अपने पति से जिस तरह से तुम बात कर रही हो? क्या हो गया? अगर अपनी बेटी को वो ने कुछ कह दिया? लड़कियों को बचपन से ही समझौता करने की सीख देनी चाहिए। नेहा बोली, पापा अधिकार और समझौते की बात आप ना करें तो बेहतर होगा, और हर बार बेटी बहू और पत्नी से ही समझौता करने की उम्मीद क्यों की जाती है? और मैं तो भूल ही गई हूँ कि आज तक माँ से आपने समझौता ही करवाया और वही उम्मीद आप मुझसे रखते हैं, पर ऐसा नहीं होगा। किशोर बाबू बोले, ससुराल जाकर भी तुम बिल्कुल नहीं बदली। विवाह के पहले तुम्हारी इन बातों को तुम्हारी नादानी समझकर मैं टालता था, आज भी तुम इस तरह से बात कर रही हो। दामाद जी, आपने भी इसे कुछ सिखाया नहीं क्या? इसी तरह ये आपके माता पिता से भी बात करती है? नेहा बोली, पापा मैं तब भी वैसी ही थी, आज भी वैसी ही हूँ, और आपको जवाब देने के लिए आपने ही मुझे मजबूर किया है। आप इनसे क्यों मुझसे पूछो, और आप मेरे सास ससुर से अपनी तुलना ना करें तो बेहतर होगा। अगर कभी भविष्य में वहाँ मेरे साथ या मेरी ननद के साथ ऐसा अन्याय हुआ या समझौता करने के लिए कहा गया, तब भी मैं इसी तरह आवाज उठाऊंगी। पिता बोले, ये सब तुम्हारी माँ के लाड प्यार का नतीजा है। बार बार मैं उसे समझाता था कि लड़की है, सर पर मत चढ़ाओ, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। बराबरी तक तो ठीक था, परंतु संपत्ति में बेटी का नाम देने की क्या जरूरत थी? नेहा बोली, पापा हो गई सारी ज्ञान की बातें। सुमंतर कहा गया, आपका वो ज्ञान जो आप अभी तक मुझे दे रहे थे, अब कहा गया। बेटा और बेटी में अंतर आप करते हैं। अरे आपने तो माँ को कभी अपने बराबर नहीं समझा, तो मुझे क्या समझेंगे? आपकी संपत्ति में मुझे कुछ न कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जो दुर्व्यवहार सदा मेरी माँ के साथ इस घर में हुआ, मैं आपको उसके लिए कभी नहीं माफ करूँगी। तो जो मेरे नाम का है वह बुआ को या अनाथ बच्चों को दे दीजिए। मानव शुभ साफ सब सुन रहे थे। किशोर बाबू बोले, दामाद जी आप शुभ साफ खड़े, इसे कुछ समझाइए कि ऐसे तो ये सभी रिश्तों को खराब कर देगी। कल को मायके से इसका हर रिश्ता टूट जाएगा। माँ तो चली गई, अरे कम से कम पिता भाई भाभी से तो रिश्ता बना कर रखे। समझौते कौन से रिश्ते रहते हैं, आप ही कुछ समझाइए। मानव बोले, जब जन्म देने वाली और हर रिश्ते को बांधने वाली ही अब नहीं रही, तो अब यहाँ कोई रिश्ता बसा कहाँ है? मम्मी जी ने कुछ सोच कर फैसला लिया होगा, और यहाँ के फैसलों पर मैं अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहता। जो भी फैसला लेना है आपकी बेटी को लेना है। अगर आपने कभी भी बेटे और बेटी में फर्क नहीं किया होता, तो आज नेहा के मन में आपके यहाँ भैया के प्रति इतनी घृणा नहीं होती, और ना ही आपको वह ऐसे जवाब देती। तभी वहाँ नेहा का भाई नीतीश आया और बोला, जीजा जी एक बात कहूँ, अगर ये नहीं मान रही है तो आप भी समझौता कर लीजिए। ऐसे भी जब तक माँ जिंदा थी आप सब आते जाते रहते थे। माँ क्या गई, यहाँ का रास्ता भूल गए, और जब मैंने साइन करने के लिए नेहा को बुलाया तो साथ में आप भी आ गए। मानव बोले, साले साहिब मैं क्यों समझौता करूँगा? आज मेरे पास आपसे दुगुनी संपत्ति है, और मेरे बाप दादा ने नहीं, मैंने खुद कमाई हुई उस संपत्ति से बढ़कर मेरे पास एक और संपत्ति है, परिवार और माँ बाप
कि जिसका भरोसा मुझ पर है, जिस पिता पर आज आप इतना भरोसा कर रहे हैं, जब तक वो ने अपनी पत्नी और बेटी पर ही भरोसा नहीं है तो अब आप पर भरोसा कितने दिन रहेगा, ये मैं भी देखूंगा। किशोर बाबू बोले, अगर आपके पास इतनी संपत्ति है तो क्या अपनी बहन को दे देंगे? क्या उसके ससुराल में कभी कोई परेशानी नहीं होती होगी? अगर होती होगी तो क्या आपके माता पिता उसे समझौता करने की सीख नहीं देते होंगे? मानव बोले, आप मेरी पत्नी को अकेली समझने की भूल मत कीजिएगा, मैं उसके साथ हूँ। और जहाँ तक मेरी बहन की बात है, जब भी उसके साथ अन्याय होगा, मैं जानता हूँ मुझसे पहले आपकी बेटी उसके लिए खड़ी हो जाएगी। फिर मानव निया का हाथ पकड़कर वहां से सलाह लेकर अपने शहर चले गए। निया ने एक पल भी नहीं गवाया और उनके नाम पर जो भी संपत्ति थी उसने अनाथ बच्चों के नाम कर दी, जिसे उसके पिता और भाई को मानना ही पड़ा। निया का सदा के लिए मायके से रिश्ता खत्म हुआ, जिसका उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं था, क्योंकि माँ हमेशा कहती थी गलत का साथ कभी नहीं देना और गलत के लिए कभी झुकना नहीं। रिश्तों में समझौते एक हद तक ही करना चाहिए। निया वापस ससुराल आई तो कामिनी जी बोली, बहू क्या जरूरी था सबकी बातों को लेकर सब अनाथ बच्चों के नाम करने की? बीच का रास्ता आपने अपना लेती और समझौता कर लेती तो तुम्हारे भाई और तुम्हारा दोनों का फायदा हो जाता। न जाने आजकल की लड़कियों को समझौता करने में क्या परेशानी होती है। निया बोली, मम्मी जी तब और अब में बहुत फर्क है। आखिर बहू बेटी से ही समझौता की उम्मीद क्यों की जाती है? आपको क्या लगता है हर बार छोटे ही गलत होते हैं? क्यों बड़ों से कोई गलती नहीं होती? और जहाँ तक समझौता करने की बात है, मैं भविष्य में इतना जरूर करूँगी कि पापा जी के द्वारा कमाई गई संपत्ति का आधा हिस्सा दीदी को जरूर दे दूंगी। अगर दीदी चाहेगी तो आपसे एक ही अनुरोध करूंगी कि उतना ही समझौता कीजिए और करवाइए, ताकि दूसरों को गलत संदेश न जाए। मानव ने अपनी माँ को वहाँ की बीती हुई हर बात बताई और सुमन की परेशानी में विस्तार पूर्वक समझाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि अगर औरत गलत बात पर भी समझौता करती है तो लोगों तक गलत संदेश जाता है। छोटे हो या बड़े, दोनों को एक दूसरे से उम्मीद होती है।